रुपेश के साथ एक खास मेहमान। आइए उनके पास चलते हैं। अशोक चौधरी जी हैं उनके साथ, अशोक चौधरी जी। रुपेश बताइए। देखिए, बिल्कुल 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 डॉक्टर अशोक चौधरी हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, नीतीश कुमार के सहयोगी, नीतीश कुमार जिनको कहते हैं आई लव यू अशोक चौधरी जी। आज आप नीतीश कुमार को कहेंगे आई लव यू नीतीश जी? नहीं, नीतीश जी तो हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं। हम महादलित के लोग उनको मानस पिता बोलते हैं। जितना काम उन्होंने 20 साल में महादलित परिवार के लिए किया है, तो उसमें भीम संसद जब हमने किया था तो सभी हमारे महादलित परिवार के लोगों ने उन्हें मानस पिता की उपाधि दी थी। तो वो हमारे लिए तो आज क्या देख रहे हैं ये जो 190 प्लस, आप अक्सर, मुझे याद है आप कहते थे 170 प्लस से हमारी सरकार बनेगी। नहीं, क्योंकि देखिए एक अनुभव है, लंबे समय तक हम चुनाव में दौरे करते रहे हैं, कांग्रेस का चुनाव लड़े हैं, उसके पहले पिताजी जब लड़ते थे तब देखते थे। तो मतलब एक फील जब जनता के बीच में आप इंटरेक्ट करते हैं तो आ जाता है। तो इसलिए हम बोले थे कि 175 अगर हम 70-75 क्रॉस कर जाएंगे, रुकेंगे कहाँ, इसका अंदाजा किसकी जीत है, किस मुद्दे की या किस व्यक्तित्व की जीत? विनम्रता, शालीनता और विकास, ये तीनों ऐसा लीथल कॉम्बिनेशन है नीतीश जी का कि एक तो विनम्र है, शालीन है और विकास पर जोर देते हैं। वो पूरे प्रदेश के पर कैपिटा इनकम पर जोर देते हैं। वो हार गया। जीडीपी पर जोर देते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ पर जोर देते हैं। तो जो व्यक्ति लंबे समय तक इस पे काम करता रहता है, और नेता वही होता है जो जनता के दिलों पर राज करे। मतलब नीतीश कुमार की जीत है। बिल्कुल नीतीश कुमार। एक सवाल यहाँ स्टूडियो से आ रहा है, जरा पूछ लीजिए चौधरी साहब से कि सीएम को लेकर कोई डाउट तो नहीं है, नीतीश कुमार ही सीएम होंगे ना? एक जनता के बीच में क्रेडिबिलिटी बनाई। कोई डाउट है क्या मन में? जिस तरीके से अभी दिलीप जायसवाल जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो कह रहे थे कि जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत तय होगा। अमित शाह ने जो कहा, आपको कोई डाउट, कोई शंका सुबह? नहीं, देयर इज नो वैकेंसी, कोई वैकेंसी नहीं है। मुख्यमंत्री पद का कोई वैकेंसी नहीं है। वो जो आपने जायसवाल जी भी कह रहे हैं वो भी एक तरह से ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रक्रिया की बात की है। विधायक दल हमारे पार्टी का नेता चुने जाएंगे, फिर जॉइंट नेता चुने जाएंगे। मतलब पहले ऑपोजिशन को मैसेज दिया जाता था, अब विद इन द अलायंस भी मैसेज दिया जा रहा है कि अब कोई वैकेंसी नहीं है। ये कहाँ रुकेगा, कहाँ ये क्या? आप 200 के आसपास आएगा। 200 199 15 ये 40 के आसपास रहेंगे महागठबंधन, 200 के आसपास रहेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, उनके व्यक्तित्व, उनकी शालीनता, उनका कृतित्व की ये जीत है। विपक्ष से चूक कहाँ हो गई, कहाँ चूक गया विपक्ष? नहीं, विपक्ष की क्रेडिबिलिटी। ठीक है, तो अशोक चौधरी जी ये कह रहे हैं कि अभी आप देखते जाइए 192 नहीं, ये आंकड़ा 200 तक जाएगा और महागठबंधन 40 सीटों पर सिमटता नजर आएगा। ये अशोक चौधरी का अपना आकलन है। उन्होंने कहा कि बिहार में सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ये एक मैसेज भी। और अभी थोड़ी देर पहले मनोज तिवारी भी यही बोल रहे थे कि उन्होंने साफ कहा है अमित शाह ने कि ना पीएम पद पर कोई वैकेंसी है ना सीएम पद पर कोई वैकेंसी है। तो नीतीश कुमार थे और नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार ही रहेंगे बिहार के सीएम। और इस बीच आइए अब आपको जरा बड़ी पिक्चर्स दिखाते हैं, गठबंधन की पिक्चर दिखाते हैं। यहाँ पर आखिर गठबंधन की पिक्चर कंट्रोल तो यहां से होगा ना, तब आप दिखाएंगे। तो पहले जरा इस वाली बटन को दबाने दीजिए। गठबंधन की पिक्चर ये रही आपके सामने, ये है गठबंधन की पिक्चर। और इस समय गठबंधन की पिक्चर ऐसी है कि जेडीयू देखिए कह रहा है कोई वैकेंसी नहीं है सीएम पोस्ट के लिए, इसलिए नीतीश कुमार ही रहेंगे वहां। और ये टीवी इतिहास की सबसे बड़ी स्क्रीन पर हम ये सबसे बड़ी पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। 242 उम्मीदवार एनडीए के, और यहां पर 193 यहां पर उनके जीत रहे हैं, 49 हार रहे हैं। यानी 193 242 में गजब स्ट्राइक रेट है भाई। 80% का स्ट्राइक रेट यहां पर आसपास दिख रहा है एनडीए का। आप दिखाइए उधर। आप जब उधर 80 बता रहे हैं तो इधर ये बहुत छोटा लगने लग रहा है। ये 20 के आसपास भी अगर कर दूं 19.3 से बढ़ाकर, तो भी देखिए कितना छोटा लग रहा है। अगर उधर 80 तो इधर 20 दिखाई दे रहा है स्ट्राइक रेट। और वैसे देख लीजिए, उम्मीदवार 228 उतारे गए थे, जीत 44, और उधर तो दावा हो रहा है कि 40 से भी नीचे आ जाएंगे। लेकिन अब जातीय कार्ड देखिए किसका कहां चला। यादव वाली जो सीटें थी, MY समीकरण, क्या वो चला महागठबंधन के लिए? आइए देखिए, ये है वो सीटें जहां पर MY समीकरण खासतौर से यादवों का बाहुल्य देखते हुए दिया गया था। सबसे बड़ा उलटफेर यहीं पर हुआ है। आप देखिए, एनडीए ने जो यादव जाति कार्ड की हम बात कर रहे हैं, 19 सीटों पर उम्मीदवार थे 19, और 15 सीटों पर जीत हासिल हुई है एनडीए को। ये यादव कार्ड तो पूरी तरह से एनडीए के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। सीटों पर भी स्ट्राइक रेट सेम है। वही 80%।
ये और इधर आ 80-20 का जाइए, चुनाव हो थोड़ा गया ये है। थोड़ा बढ़ा है, 26 हो गया इधर, नहीं, वहां नहीं, भाई ये 20 जो हो रहा है। कहते थे 80-20 का, ये रियल में 80-20 का चुनाव हो गया। 80-20 का चुनाव लग रहा है ये। हाँ। वो जो ये जो आप इशारा कर रहे हैं बड़ी बात। तो इधर देखिए 69 महागठबंधन ने ये टिकट दी थी और 18 ही जीते हैं, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 51 हारे और 26.1 का स्ट्राइक रेट इनका। तो MY भी चला नहीं। तो इसका मतलब क्या, बिहार ने जातीय बेड़ियों को तोड़कर इस बार वोट दिया है? ये तेज सवाल प्रताप पूछने से यादव पहले के बारे में खबर है दिनेश। हाँ। 13,000 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं, चौथे नंबर पर हैं तेज प्रताप यादव। महुआ से आप अंदाजा लगाइए कि क्या हुआ है उनकी सीट पर। चौथे नंबर पर तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव के भाई लालू यादव के वोट बैंक बेटे। दिखाइए जो नीतीश कुमार का जातीय। अब जरा इधर आ जाइए, कुर्मी कोयरी। बिल्कुल बिल्कुल। कुर्मी कोयरी वाली जाति में जहां पर इनका बाहुल्य था, किसने कितनी सीटें दी और स्ट्राइक रेट के हिसाब से क्या हुआ। कोयरी कुर्मी, एनडीए ने क्या किया बताइए जरा गौरव। एनडीए ने 39 उम्मीदवार उतारे और उनका वो दांव बिल्कुल सही साबित होता हुआ, हालांकि अब तो सारा दांव उनका सही साबित हो रहा है। 31 39 में 31 सीटों पर जीत रहे हैं, 8 हार रहे हैं, 80-25। तो यहां पर देखिए ऑलमोस्ट यहां पर 80% का उनका स्ट्राइक रेट आता है। तो इधर वाला थोड़ा बदल रहा है, लेकिन उधर 80 के आसपास ही आप बिल्कुल टिका कर टिका हुआ रखे हैं। है, हाँ। यहां पर 27 ऐसे लोगों को टिकट दी गई थी, 7 लोग जीते हैं, 20 हारे हैं, और इस हिसाब से 25.9 का ही स्ट्राइक रेट है। अगली जाति की तरफ आपको ले चलता हूं। सवर्ण किधर गए, किसका साथ दिया, अब जरा ये भी देखिए। सवर्ण टिकट देने के हिसाब से एनडीए ने ज्यादा टिकट दी थी। अब जरा देखिए यहां पर क्या हुआ। यहां पर देखिए सवर्ण कार्ड चला क्या। 82 उम्मीदवार उतारे गए, 63 को जीत हासिल हुई, हार सिर्फ 19 सीटों पर। यहां पर जो है तकरीबन 77% का स्ट्राइक रेट नजर आ रहा है। और उधर देखिए क्या हाल है, 14.6%। फिर वही 80, वही लगभग 41 लोगों को टिकट, ऐसे लोगों को 6 केवल जीते, 35 हारे, 14.6% का स्ट्राइक रेट। अब ये जरा दलित की तरफ आ जाइए। बिल्कुल। दलित और महादलित के मानस पिता अभी कह रहे थे अशोक चौधरी, और नीतीश दलित कुमार। वोटों को लेकर सबसे बड़ी लड़ाई इसलिए थी क्योंकि उधर भी दलित नेता, इधर भी दलित नेता, और दोनों में ये कहा जा रहा था कि आखिर किधर जाएंगे दलित। तो दलितों ने तो यहां पर बिल्कुल सारा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया और 38 से बिल्कुल एक तरफा, यहां 80 से भी आगे निकल गए। 38 दलित उम्मीदवार थे एनडीए के और 35 जीत गए। मतलब चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो दूसरे जेडीयू के हो, बीजेपी के हो, सारे दलित कैंडिडेट्स को यहां पर भरपूर समर्थन मिला है बिहार के दलित मतदाताओं का। केवल 3 हारे। एन उसके उलट है पिक्चर। इधर 39 को टिकट दिया गया, 4 ही जीते केवल, और 35 इसमें से हार गए हैं। 10.3% का स्ट्राइक रेट। मतलब हर तरह का जातीय समीकरण जो है वो एनडीए के फेवर में गया है। आई गेस यहां पर बात ये करनी चाहिए कि जातीय समीकरण तो चला ही नहीं है, नहीं चला, ये एक तरफा है। ये एक बड़ी बात है। असली मैच तो यहाँ चल रहा है। बॉबी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। आइसक्रीम खाने से मुझे दांतों में बहुत झंझनाहट होती थी। फिर मुझे मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों की ऊपरी परत के घिसने से मुझे नसों में झंझनाहट महसूस होती थी। उन्होंने रोज सेंसोडाइन यूज करने की सलाह दी। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वर्क्स। Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.